हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर की सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट भी होगा। चैप्टर 1 रियल नंबर की सीरीज हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोग चैप्टर 1 की सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल की यह सीरीज और सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे नेताओं की तरह होते हैं। नेता जिस तरीके से अपने रंग बदलते रहते हैं, अपने को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसी तरीके से हमारा वेरिएबल भी चेंज होता रहता है। सो जानते हैं वेरिएबल क्या होते हैं कि जैसे कि हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं x। इसकी वैल्यू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 1 आती है। एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y, जिसको सॉल्व करने पे कभी कभी वैल्यू 2 आ जाती है, कभी वैल्यू 5 आती है, कभी वैल्यू 100 आती है। यानी कि y की वैल्यू हर क्वेश्चन पे बदलती जा रही है। जिस तरीके से नेता अपने वादे करके बदलते जाते हैं, उसी तरीके से ये वेरिएबल भी बदलता जाता है। ये वेरिएबल क्या होते हैं, जरा एक बार हम लोग देखते हैं इसको कि वेरिएबल्स इज अ सिंबल और क्वांटिटी दैट कैन चेंज विद इन अ प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट। विद इन अ प्रॉब्लम का मतलब यहां पर है कि एक क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो एक क्वेश्चन के लिए बदलता जाता है। एक क्वेश्चन के लिए वेरिएबल कुछ और हो सकता है, किसी अदर क्वेश्चन के लिए वेरिएबल कुछ और हो सकता है, और इनकी वैल्यू आपस में बदलती जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें कि वेरिएबल हमारे क्या क्या हो सकते हैं। हमारे वेरिएबल x हो सकते हैं, y हो सकते हैं, p a b c कुछ भी हम लोग वेरिएबल को मान सकते हैं। और इन वेरिएबल्स पर वैल्यू कुछ भी आ सकती है। कभी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, जैसे x की वैल्यू कभी आ गई है √3, x इज इक्वल टू -5। सो दीज आर द वेरिएबल्स की इनकी वैल्यूज चेंज होती जा रही है। अब बात करते हैं हमारे कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स्ड होती है, जो कि कभी चेंज नहीं होती है। वेरिएबल्स क्या होते थे? वेरिएबल्स हमारे चेंज होते रहते थे, बट कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। A known fixed number that doesn't change, we can say it as a fixed value। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है। एग्जांपल्स देखें तो हमारे सामने लिखा हुआ है 5, 23, -6 एंड 107। अगर हम 5 की बात करें तो 5 की वैल्यू फिक्स्ड है, इट कैन नॉट बी चेंज। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम 5 को 5.1 भी नहीं लिख सकते हैं, 5.2 भी नहीं लिख सकते हैं। सपोज इमेजिन करो, हम सोना खरीदने गए, गोल्ड गोल्ड खरीदने एक शॉप पे गए, और गोल्ड खरीदने के लिए हम जब खरीदने जाते हैं तो उसका वेट किया जाता है। सपोज वो 5 ग्राम का है, 5 मिलीग्राम का है। अब 5.1 हो गया तो क्या वो 5 के ही मिलीग्राम के ही पैसे लेगा आपसे? नहीं, वो 5.1 मिलीग्राम तक के पैसे वो आपसे ले लेगा। यानी 0.1 भी उसके लिए वो वैल्यू चेंज हो चुकी है, वो कांस्टेंट बदल चुका है, वो एक अलग कांस्टेंट है। 5 एक अलग कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते, उनकी वैल्यू वही रहती है, जो वही फिक्स्ड हो जाती है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं टर्म्स की। अभी हम लोगों ने समझा कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, उनको हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। टर्म्स क्या होते हैं? अब हम टर्म्स को जानते हैं। द नॉन जीरो पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। इसका मतलब क्या है यहां पर कि नॉन जीरो पार्ट का मतलब, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है नॉन जीरो पार्ट। इस नॉन जीरो पार्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके सामने कोई वैल्यू आ गई जीरो, तो क्या ये टर्म होगा? नहीं, नो, जीरो इज नॉट अ टर्म। यानी कि हमारे सामने जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो के अलावा कुछ भी होनी चाहिए, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा कुछ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने आया है 5। सबसे पहले बात करते हैं कि 5 एक कांस्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना था कि 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है।
क्या ये एक टर्म भी है? यस, 5 इज ऑल्सो अ टर्म। क्लियर? एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ये कांस्टेंट टर्म है। वहीं पे बात करें कि x, एक्स स्क्वायर, y, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने जाने थे कि ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। दीज आर द वेरिएबल्स। और क्या ये वेरिएबल्स भी हमारे टर्म्स हो सकते हैं? यस, दीज वेरिएबल्स इज ऑल्सो नोन एज अ टर्म। x एक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, y एक टर्म है, एंड नेक्स्ट वैल्यू की बात करी जाए तो यहां पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल आपस में एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं। ये देखिए, 5 लिखा है, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखा है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई लिखे हैं। तो क्या ये दो टर्म्स हो चुके? नहीं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में हमारी टर्म्स की क्या लिखा था? नॉन जीरो पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से जब सेपरेट होगा तब वो एक टर्म होगा। तो अभी यहां प्लस माइनस दोनों के बीच में नहीं है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला करके भी एक टर्म बनाया जाता है। जब यहां पर प्लस आ गया, अब यहां पर ये एक टर्म हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। ये पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक एक्सप्रेशन में इसमें दो टर्म्स दिए गए हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात करी जाए कि 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, तो 9 और x, 9 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, और ये एक पूरा टर्म है क्योंकि इसके बाद प्लस का सिंबल लगा हुआ है। प्लस सिंबल के बाद और एक माइनस सिंबल यहां लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई के साथ लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरा टर्म हो गया है। और -3, ये 3 जो लिखा हुआ है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, बट इट इज ऑल्सो अ टर्म। और जो स्टार्टिंग में बताया था कि जीरो हमारा टर्म नहीं होता है बिकॉज नॉन जीरो पार्ट लेते हैं, तो यानी वही लाइन यहां पर लिखी हुई है, जीरो इज नॉट अ टर्म। जीरो हमारा टर्म नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स? A mathematical expression that combines a variable and constant using the mathematical symbol like plus, minus or multiply. अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टर्म्स में यही चीज देखी थी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके कंबाइन करते हैं तो वो बनता है एक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे बात करी 5, हमारे सामने ये लिखा हुआ है 5, तो क्या 5 एक पॉलिनोमियल कांस्टेंट है? सबसे पहली बात तो ये कांस्टेंट है, हम लोगों ने जाना था। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, 5 की वैल्यू फिक्स होगी, ये कांस्टेंट होगा। तो क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बट इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है 5x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, इनको भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स दिए गए हैं हमें, इन दोनों टर्म्स पे यूज करके एक पॉलिनोमियल बन चुका है। वहीं पे थर्ड क्वेश्चन में बात करें तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, और ये इसमें 3 टर्म्स हैं अगर हम ध्यान से देखें, और ये तीनों टर्म्स मिला करके एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं। अच्छा, इस पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग px, qx, rx जैसे सिंबल्स का यूज करते हैं। सो ये क्या होते हैं? ये इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहां पर ध्यान दें, सो qx लिखा हुआ है, q ऑफ x, यानी एक पॉलिनोमियल है q जिसका एक वेरिएबल है x। इस पॉलिनोमियल q का वेरिएबल है x। जैसे यहां पे हमने p लिखा हुआ है, px, मोस्टली यही यूज किया जाता है, px। सो p मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ x जिसका वेरिएबल x है। हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल यूज किया है जिसका वेरिएबल क्या है? x, यानी वन वेरिएबल का हमने एक पॉलिनोमियल यूज किया गया है। इस कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 2 माइनस 10। ये है, इसको शॉर्ट में हम लोग px लिख सकते हैं। शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं किससे? px से। इस पूरे को लिखने की जगह अगर हम px लिख देते हैं तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल px है जिसकी इतनी बड़ी सी वैल्यू होगी।
सो ये था हमारा पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में तो एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज दी गई है कि फाइंड द पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दिए गए थे कि इसमें से पता करिए कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। सो 9th क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा होगा, आई होप। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पॉलिनोमियल्स लिखे हुए थे। यहां पर सपोज लिख देते हैं हम पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, जिसकी जो लिखा हुआ है 7x⁴ -3x⁴ +7x, कुछ इस तरीके से एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अगर पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो यहां देखिए लिखा हुआ है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या लिखी हुई है, देखो ये एक वेरिएबल है x, इसकी पावर 1 है। ये एक वेरिएबल है x, इसकी पावर 3 है। और वहीं पर यह एक वेरिएबल है x जिसकी पावर 4 है। सो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, सबसे हाईएस्ट पावर यहां पर हमें अगर देखने को कहा जाए, सो हाईएस्ट पावर कितनी है, सो हाईएस्ट पावर हमारे लिए 4 होगी। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन के लिए हमारी जो डिग्री है, सो डिग्री भी हमारी कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। डिग्री इज इक्वल टू 4। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने लिखे हुए हैं। 5x² + 7x, अगर इस 5x² 7x की बात करी जाए, सो 5x² 7x की डिग्री क्या होगी, सो इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, सो इसकी डिग्री होगी 3। 2। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 9x⁴ + 6x - 3 लिखा हुआ है। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें कि इसकी डिग्री कितनी होगी, सो इसकी डिग्री होगी 3। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x यूज हुआ है, इस x की हाईएस्ट पावर जो है वो उसकी डिग्री है, डिग्री बता रही है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो पॉलिनोमियल हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अच्छा, हमने 2 टाइप के बोला तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर पॉलिनोमियल तो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल पढ़े हैं सर, आप गलत बता रहे हो। तो वेट करो, देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 2 तरह के पॉलिनोमियल्स की बात करी हमने। सबसे पहला टाइप्स पॉलिनोमियल का बताया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के बेसिस पे होते हैं एंड डिग्री के बेसिस पर होते हैं। ये 2 तरीके से हम पॉलिनोमियल को टाइप को डिसाइड कर सकते हैं, टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। सो अब देखते हैं टर्म्स के बेसिस पर कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। अब टाइप की बात करते हैं, तो सबसे पहला टर्म्स के बेसिस पर आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, टर्म्स के बेसिस की बात कर रहे हैं, टर्म्स जो कि थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। सो जो प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे उनको टर्म्स बोलेंगे। वहीं मोनोमियल की बात करी जाए तो मोनोमियल मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स जिस भी इक्वेशन में 1 होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, तो वो होगा हमारा मोनोमियल। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि 70 एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है। हमने लिखा 15x और इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 2 टर्म है क्या कि एक टर्म है, जी नहीं, मल्टीप्लाई पे लिखा हुआ है इसलिए इसमें एक ही टर्म हम मानेंगे। वहीं बात करें हम लोग 15x⁴, इसमें कितने टर्म हैं, इसमें भी एक ही टर्म है, क्योंकि अभी भी ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, एक ही टर्म है, इसलिए इसको भी हम लोग मोनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं सेकंड पॉलिनोमियल की बात करें, सो बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल यानी कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे इसमें हमारे 2 हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, सो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं 7x² - 3। ये एक एग्जांपल हम लोगों ने कहा, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस माइनस सेपरेट होकर के 3 हो गए, 2 हो गए हैं, 2 हो गए हैं, इसलिए बाइनोमियल हो जाएगा। 5x⁴ + 7, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए हैं, सो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा।
तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे, उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 3। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसमें 3 टर्म्स बनाने हैं, बस 3 टर्म्स होने चाहिए। डिग्री कितनी भी हो, डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने लिख दिया है 7x की पावर 100 प्लस 8x की पावर 50 -3। इसमें टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स हैं, इसलिए ये एक ट्राइनोमियल होता है। तो क्या टर्म्स के अकॉर्डिंग इतने ही होते हैं? नहीं बेटा, टर्म्स के बेसिस पर और भी सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, बट हम अभी इतना ही जानेंगे। इतना ही हमें अपने एग्जाम के लिए सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले डिग्री की बेसिस पे बात करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो? डिग्री कितनी हो? डिग्री होनी चाहिए 1। डिग्री इज इक्वल टू 1, उसको बोलते हैं लीनियर, यानी कि 1 पॉलिनोमियल, डिग्री 1। कोई भी लिख दो, टर्म्स कितने भी रखो, बट डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे कि 17x प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 2, यानी कि हाईएस्ट पावर उसमें होती है 2। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लिख देंगे 7x²। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टर्म्स से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ डिग्री से पड़ता है। यहां पर डिग्री 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, पूरे के पूरे सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे ज्यादा जिसको हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे हम ध्यान रखेंगे, वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अब तो समझ ही गए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हम लोगों की कितनी होगी? 3। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, 3x की पावर 3 प्लस 7x² माइनस 6x माइनस 21। इतनी बड़ी सी वैल्यू लिखी है, इतने बड़े से नंबर लिखे हैं। अगर टर्म्स की बात करी जाए तो 1 2 3 4 टर्म्स निकल के आएंगे इस पे, बट हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, सो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आज के इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस के साथ। तब तक प्रिपरेशन को बनाए रखें। थैंक यू।